नमस्कार, मैं इंद्रजीत कुमार मानसरोवर आईएएस की यूपीएससी की PYQ क्लास में आपका स्वागत है। हम यहाँ विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे और विश्लेषण करेंगे। तो प्रश्न 1 कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। कथन 2 कहता है, पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी न तो 1 और न ही 2। इसमें देखा जाए, बीजक कबीर की वाणी का संकलन है तथा पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक श्री वल्लभाचार्य थे। इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, ना तो 1 और ना ही 2। इसकी पूरी व्याख्या को जाने। बीजक कबीर वाणी का प्रमाणिक ग्रंथ कहा जाता है। कबीर पंथी महात्मा पूरण साहेब ने कबीर के मुख्य ग्रंथ मूल बीजक की जो टीका लिखी है, उसके अनुसार बीजक में 11 अंगों का निर्देश और विस्तार दिया गया है। रामायणी, सबद, ज्ञान चौतीसा, विप्रमतीसी, कहरा, बसंत, चाचर, बेली, बिरहोली, हिंडोला, साखी, ये बीजक में 11 अंगों का निर्देश दिया गया है। वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। इसके अनुसार ब्रह्मा माया से अलिप्त है, इसलिए शुद्ध है। माया से अलिप्त होने के कारण ही यह अद्वैत है। यह ब्रह्मा सगुण भी है, निर्गुण भी। आचार्य मध्वाचार्य का भक्तिप्रक मत अमला भक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। कहीं कहीं इसको ब्रह्म संप्रदाय भी कहा गया है। मध्वाचार्य के अनुसार वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है। वास्तविक सुख वह है जिसमें दुख के क्षय के साथ परम आनंद का उदय हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। मंगनियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय। ऑप्शन नंबर ए, पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल कलाओं के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा हेतु विख्यात है। ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत में अपने शास्त्रीय गायन हेतु विख्यात है। ऑप्शन नंबर डी, मध्य भारत में पचिकारी परंपरा के लिए विख्यात है। तो मंगनियार जो है पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा हेतु विख्यात है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इसकी व्याख्या को जानते हैं। मंगनियार समुदाय राजस्थान के मरुस्थल में पाया जाने वाला एक मुस्लिम समुदाय है। ये राजस्थान के बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में निवास करते हैं। ये अपने शास्त्रीय लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। यह समुदाय वंशानुगत पेशेवर संगीतकारों का समूह है, जिनका पीढ़ियों से अमीर जमींदारों व अभिजातियों द्वारा समर्थन किया गया है। कमाचिया, खरताल, ढोलक आदि इनके प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। शकर खान, कचरा खान, समंदर खान, ममे खान, गाजी खान इस समूह की कुछ विख्यात हस्तियां हैं। मंगनियार स्वयं को राजपूत जाति के वंशजों के रूप में बताते हैं। हालांकि ये मुस्लिम समुदाय से हैं, परंतु इनके गीत हिंदू देवी देवताओं की स्तुति में भी हैं। ये हिंदू त्यौहार दीपावली व होली भी मनाते हैं। इनकी संगीत कला मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। अब तीसरा प्रश्न कहता है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? तो इसमें पूछा गया है, बौद्ध गुफाओं में चैत्य किसे कहते हैं और विहार किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये कहता है विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ऑप्शन नंबर बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ऑप्शन नंबर सी, चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा पर अक्षीय कक्ष होता है। इसमें फमियाफा छूट गया है। ऑप्शन नंबर डी कहता है दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता। तो प्रश्न कह रहा है इसमें कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। इस प्रकार से चैत्य है, इसमें पूजा स्थल होता है, जबकि विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारतीय वास्तुकला से संबंधित ग्रंथों में चैत्य शब्द का प्रयोग पूजा या प्रार्थना स्थलों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जबकि बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल को विहार कहते हैं।
शैलकृत बौद्ध गुफाओं के निर्माण की प्रक्रिया 200 ईसा पूर्व के आसपास ही प्रारंभ हो चुकी थी, परंतु सातवाहन काल में पश्चिमोत्तर दक्कन में अत्यंत दक्षता के साथ चट्टानों को तराशकर चैत्य एवं विहार बनाए गए। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिंता संबंधी। इसमें महापुरुषों के अवशेष सुरक्षित होते हैं। चैत्य उपासना का केंद्र बन गए। विहार के केंद्र में एक चतुर्भुजाकार या अंडाकार कक्ष होता है। सातवाहनों के समय नासिक कार्ले भज प्रमुख विहार थे। कलिंग राजा खारवेल के शासन में जैन भिक्षुओं के लिए उदयगिरी एवं खंडगिरी में विहार बनाए गए। प्रश्न 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए तृष्णा रूपी अग्नि का शासन, ऑप्शन नंबर बी स्वयं का पूर्णतः गैर अस्तित्वहीनता, ऑप्शन नंबर सी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, ऑप्शन नंबर डी धारणातीत मानसिक अवस्था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, तृष्णा रूपी अग्नि का शासन। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या जो करता है तृष्णा रूपी अग्नि का शासन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। बुद्ध के अनुसार जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष या निर्वाण है। निर्वाण वह परम शांति है जो तृष्णा, क्रोध, लोभ, मोह जैसी विषादकारी मन स्थितियों के समन के बाद उत्पन्न होता है। स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परम आनंद एवं विश्राम की स्थिति तथा धारणातीत मानसिक अवस्था बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या ही करती है, बल्कि तृष्णा रूपी अग्नि का समन ज़्यादा सटीक व्याख्या करता है। बौद्ध साहित्य में निर्वाण की उपमा बुझे हुए दीपक से की जाती है। बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार तेल और बत्ती के रहने से दीपक जलता है और तेल व बत्ती के समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार तृष्णा के क्षय से जीवन मरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। प्रश्न 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। कथन 1 कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। कथन 2 कहता है प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कथन 3 कहता है कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। नीचे दिए गए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। तो इसमें जो दिया गया है जैन सिद्धांत के अनुरूप जो सिद्धांत की बात किया है, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। कथन 2 कहता है प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कथन 3 कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। फिर ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 सही कथन है। अब इसकी व्याख्या की ओर नज़र डालते हैं। जैन दर्शन आत्मा और पुद्गल के संयोग को बंधन बताता है। जैन दर्शन के अनुसार कर्मों के कारण ही जीव बंधन में पड़ता है, इसलिए कर्म बंधन का टूटना ही मोक्ष है। मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवों का कर्मों से मुक्त होना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि त्रिरत्नों का अनुसरण किया जाए। ये त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र। भगवान महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या तथा काया कलेश पर बल दिया। जैन सिद्धांत सृष्टि के कण कण में जीवों के वास को स्वीकार करता है। इसके अनुसार व्यक्ति के संसार की ओर खींचे जाने का कारण कर्म है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्मतम तत्व भूतत्व माना गया है। प्रश्न 6 कहता है भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। कथन 2 बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। कथन 3 कहता है एलोरा में गुफाएं विचित्र धर्मों के लिए बनवाई गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। इसकी व्याख्या को पहले देखते हैं। भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं भीमबेटका यानी मध्य प्रदेश में है, जिनका संबंध प्रागैतिहासिक काल से है, जबकि बादामी की गुफाएं 6 से 8वीं शताब्दी में निर्मित हुई है। तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो हम बात कर रहे थे अभी
बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं, तो ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है केवल एक कथन वो गलत है। अब आगे देखते हैं, बराबर की गुफाएं का निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बल्कि सम्राट अशोक ने किया था। इस प्रकार कथन 2 जो दिया गया है, कथन 2 भी गलत है, यानी बी गलत है। अब बात करें कथन 3 की, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थी। तो जबकि एलोरा की गुफाओं में बौद्ध, जैन एवं हिंदू सभी धर्मों से जुड़े साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी केवल 3 जो है वो आपका सही आंसर है। इसकी व्याख्या को पूरी तरीके से इसकी जानकारी पूरी तरह के व्याख्या के माध्यम से जान लेते हैं। बादामी की गुफाएं 6 से 8वीं शताब्दी में शासन करने वाले वातापी शासक चालुक्यों द्वारा निर्मित की गई थी। बादामी की 4 गुफाओं में 2 गुफाएं भगवान विष्णु, एक जैन धर्म व एक भगवान शिव से संबंधित है। बराबर की शैलकृत गुफाओं में 4 गुफाएं लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपर व विश्व झोपड़ी शामिल है। इनका निर्माण मौर्य शासक अशोक ने करवाया था, जबकि अशोक के पौत्र दशरथ ने तीनों गुफाओं का निर्माण कराया था। ये गुफाएं आजीविक संप्रदाय के लोगों को दान दी गई थी। एलोरा की गुफाओं का निर्माण 7 से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। एलोरा की 34 प्रसिद्ध शैलकृत गुफाएं 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैनियों से संबंधित हैं। प्रश्न 7 कहता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से एक भारतीय षड दर्पण का भाग है? सॉरी, दर्पण यहाँ पे दर्शन होना चाहिए, षड दर्शन का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मीमांसा और वेदांत, ऑप्शन नंबर बी न्याय और वैशेषिक, ऑप्शन नंबर सी लोकायत और कपालिक, ऑप्शन नंबर डी सांख्य और योग। लोकायत और कपालिक जो है भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। अभी इसकी व्याख्या को देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है लोकायत और कपालिक ये आपका सही आंसर है। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। षड दर्शन को आस्तिक दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या 6 है। हिंदू धर्म में दर्शन की अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है। वेदों की सत्ता को स्वीकार करने के कारण षड दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहा जाता है। हिंदू दार्शनिक परंपरा में विभिन्न प्रकार के आस्तिक दर्शनों के अलावा अनीश्वरवादी और भौतिकवादी दार्शनिक परंपराएं विद्यमान रही है। अब इसमें षड दर्शन एवं उनके प्रणेता के बारे में जानेंगे। सांख्य जो है महर्षि कपिल के द्वारा है, न्याय महर्षि गौतम के द्वारा, योग महर्षि पतंजलि के द्वारा, वैशेषिक महर्षि कनाद के द्वारा, पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी के द्वारा, वेदांत महर्षि बादरायण के द्वारा। लोकायत अथवा चाणक्य दर्शन एक प्राचीन भौतिकवादी नास्तिक दर्शन है। यह केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है तथा पारलौकिक सत्ताओं को स्वीकार नहीं करता है। कपालिक एक तांत्रिक शैव संप्रदाय है जिसमें वामाचार अपने चरम रूप में पाया जाता है। प्रश्न 8 कहता है, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। कथन 1 गुजराती, कथन 2 कन्नड़, कथन 3 तेलुगु। उपरोक्त में से किसको या किनको सरकार ने क्लासिकल भाषा या भाषाएं घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी केवल 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। तो इसमें कहता है कौन सी भाषाओं पर क्लासिकल भाषा या भाषाएं घोषित किया गया सरकार के द्वारा। तो कथन 1 कहता है गुजराती, कथन 2 कहता है कन्नड़, कथन 3 कहता है तेलुगु। तो यहाँ पे देखें कन्नड़ और जो तेलुगु है क्लासिकल भाषाएं के लिए सरकार ने घोषित किया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सही सी आपका सही उत्तर है। अब इसकी व्याख्या को जानें। भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा की पात्रता निर्धारण करने हेतु कुछ मापदंड स्थापित किए हैं। अपने ग्रंथों या इतिहास की 1500 से 2000 वर्ष की अवधि की उच्च पुरातनता, प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक ढांचा जो वक्ताओं की पीढ़ियों में मूल्यवान धरोहर माना जाता हो, साहित्यिक परंपरा मूल हो तथा अन्य भाषिक समुदाय से उधार नहीं ली गई हो। शास्त्रीय भाषा में 6 भाषाएं सम्मिलित है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया। प्रश्न 9 कहता है भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारीपयट्टू क्या है? ऑप्शन नंबर ए यह शैव
यह शैव मत का प्राचीन भक्ति पंथ है जो अभी भी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी कहता है यह कांसे व पित्तल के काम की एक प्राचीन शैली है जो अभी भी कोरोमंडल क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यह नृत्य नाटिका का एक प्राचीन रूप है और मालाबार के उत्तरी हिस्सों में एक जीवंत परंपरा है। ऑप्शन नंबर डी कहता है यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। तो यह एक जो प्राचीन मार्शल कला की जो बात किया गया है ऑप्शन नंबर डी में, और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है, यह जो है कलारीपयट्टू जो है यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। कलारीपयट्टू एक मार्शल कला है जो 13वीं सदी के दौरान केरल में शुरू हुई। कलारी शब्द का सर्वप्रथम वर्णन संगम साहित्य में मिलता है जहाँ इसको युद्ध व युद्ध अखाड़ा दोनों के लिए प्रयोग किया गया है। अब यह तमिलनाडु तथा केरल में प्रचलित है। मूल रूप से यह केरल के उत्तरी व मध्य भागों में तथा कर्नाटक के तुलुनाडु क्षेत्र में प्रचलित थी। कलारीपयट्टू तकनीक, कदम एवं आसन का एक संयोजन होती है। एक परंपरा से दूसरी परंपरा में इन शैलियों में काफ़ी भिन्नता देखी जाती है। कलारीपयट्टू की उत्तर भारतीय शैलियाँ मुख्यतः हथियारों पर आधारित है, हालांकि द्वंद्व युद्ध सत्रों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। प्रश्न 10 कहता है फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था। ऑप्शन नंबर ए राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद। ऑप्शन नंबर बी अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष। ऑप्शन नंबर सी वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। ऑप्शन नंबर डी वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारार्थ जमा होते थे। तो जो जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था उसे इबादत खाना कहता था, इबादत खाना नाम रखा गया था। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, तो फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना वही था। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण प्रश्न को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।